आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अनामिका कौर भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां से क्या लेटेस्ट अपडेट्स मिल पा रहा है? क्योंकि मान्यता मिल जाए ऐसी जो बागी सांसद हैं उनकी यही कोशिश है आज लोकसभा स्पीकर से बातचीत करके। बिल्कुल, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा स्पीकर के घर पे बागी सांसदों की मुलाकात होगी, क्योंकि उन्हें फिजिकली आना है, वो लेटर देना है जिसमें उन सभी सांसदों के साइन होंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि 2/3 बहुमत उनके पास है। लेकिन यहाँ से जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो अब पार्लियामेंट जा चुके हैं, अपने दफ्तर जा चुके हैं। यूबीटी की तरफ से भी आज स्पीकर से मिलने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन क्योंकि 11 बजे की उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें समय मिला है, लेकिन 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो यूबीटी के बागी और साथी सांसद है वो सभी पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी में बगावत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, उद्धव गुट आग बबूला है। संजय राउत बागी सांसदों के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, संजय राउत ने बागी सांसदों को बकायदा गाली दी और फिर उस वक्त जो वहां पर पत्रकार मौजूद थे उन्होंने अपनी असहजता दिखाई। संजय राउत ने बिना वक्त गवाए क्या बोला कि नहीं, इसको काटना नहीं है, इसे एडिट मत करना, सबको सुनाना। संजय राउत इतने बिफरे हुए थे कि उन्होंने डंके की चोट पर बागी सांसदों को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाली दी। सुनिए संजय राउत का बयान। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। गिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात का, ही जी डरपोकगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात। उद्धव ठाकरेंनी आमच्या अब आप देखें ये तेवर हैं इस वक्त संजय राउत के, गाली दे रहे हैं, गाली देने के बाद भी कह रहे हैं उसे एडिट मत करना। सचिन ये तेवर बता रहा है, लेकिन इस तेवर का क्या अगर आपकी पार्टी के अंदर ताकत नहीं रह जाती? ये ठीक है आप बयानबाजी करते रहे, गुस्सा जाहिर करते रहे, लेकिन पार्टी का जो ग्राफ है जिस तरह से वो नीचे आकर गिर रहा है, इससे अगर सुधर जाता तो बहुत अच्छी बात थी। संजय राउत और 2 गालियां दे देते। सचिन, प्रतापराव जाधव ने कल एक बयान दिया था, वो बयान में वो यही कह रहे थे कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में संजय राउत की काफ़ी भूमिका है। संजय राउत जो है इस पार्टी को खत्म कर देंगे। जिस तरह के भाषा का वो प्रयोग करते हैं, चाहे अपने नेताओं के लिए हो या फिर विपक्षी नेताओं के लिए हो, तो कहीं ना कहीं इससे जो शिवसैनिक है, जो विधायक है या सांसद है, वो भी आहत होते हैं। और यही बात उन्होंने कही आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही बात उन्होंने दिखी। एक तरह से उन्होंने चेतावनी भरी अंदाज में कहा, कुछ जगह पर है गालियों का, अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं सहा जाएगा, इनको सबक सिखाया जाएगा, जनता भी इनको सबक सिखाएगी। दूसरा, उन्होंने कानूनी लड़ाई की उनको एक चेतावनी दी है और उस तरह से कदम भी वो उठा रहे हैं। और संजय राउत का जो बयान है, संजय राउत को लेकर हमेशा जो उद्धव ठाकरे के दूसरे नेता हो या फिर एकनाथ शिंदे के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, यही कहते हैं कि संजय राउत ही एक दिन ये पूरी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको खत्म करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये ऑपरेशन अब अमल में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात को भी लोग उठाएंगे, बोलेंगे कि हाँ, ये संजय राउत की जिम्मेदारी इस पार्टी को आई है। इसका कारण है कि उनको भी पता है कि कुछ सांसद जो है वो हमारे संपर्क से बाहर है, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। और ये जो कह रहे हैं कि 50 जो है करोड़ की ऑफर की गई है, 15 जो करोड़ है उनको एडवांस में दिए गए हैं, तो ये सांसद जो है ये इस बात को, जब ये अगर अलग गुट बनाते तो इस कदम को वो उठाएंगे कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, हम पहले से कह रहे थे कि हम तो उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, लेकिन इस तरह से हमारे ऊपर अगर कोई अपशब्द कहेगा, हमें धमकियां देगा, हमें चेतावनी देगा, हमारे ऊपर इस तरह से आरोप लगाएगा, तो हमारे पास क्या विकल्प बनता है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मुद्दा जो है बना बनाया वो संजय राउत के बयान से मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी देर में इंतजार करना होगा कि आखिर
कब ये फैसले की घड़ी आती है, कब वहां पर स्पीकर को मिला जाता है और कब लेटर दिया जाता है। लेकिन उनके बयान से, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो तय है कि जिस तरह से वो बौखलाहट देखी, उनको भले भांति पता है कि पार्टी में फूट होने वाली है। जी जी सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर अनामिका, जरा जानकारी दें, क्या वहां पे कोई हलचल होनी शुरू हुई है, होने वाली है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, वो अभी अपने दफ्तर में मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों जो यूपीटी के साथी सांसद हैं और जो बागी सांसद हैं, उन दोनों को समय दिया जाएगा, क्योंकि आज मीटिंग के लिए कहा भी गया था। लेकिन ये मीटिंग कब होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि घर पे मीटिंग होगी, जो 6 सांसद हैं वो घर पे आएंगे, चिट्ठी लेके आएंगे, अपने 2/3 बहुमत को साबित करेंगे। लेकिन ये मीटिंग घर पे नहीं हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में पार्लियामेंट से एक तस्वीर आ सकती है जो ये साफ कर देगी कि ये टूट कितनी बड़ी है, और जो टूट की बातें कही जा रही हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दी, क्योंकि केवल 3 ही सांसद पीसी में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ऐसे में ये 6 सांसद कहाँ हैं, क्योंकि कल से इन्हें संपर्क करने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में सभी सांसद के घर हैं, हम उनके घर में गए, लेकिन कोई भी सांसद अपने घर में मौजूद नहीं था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि संजय यादव जो है वो बागी सांसदों के गुट को लीड कर रहे हैं और वही उन्हें बिल्कुल अनामिका, और जिस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आए, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में रहते हुए इन सांसदों को क्या रिस्पेक्ट मिलती होगी, उनकी कितनी सुनी जाती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका और अनामिका आप दोनों का।